नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट फिर से हम आपके लिए सामने ले आए हैं। तो ये पढ़ने क्या वाले हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे 100% सॉल्यूशन के साथ, जिसमें जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। ठीक है भैया, 100 क्वेश्चन आने, जिनमें 60 क्वेश्चन हम आपको करवाने, उसके अलावा मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत 50% से भी ज़्यादा पेपर हम आपको करवा रहे हैं। तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पेपर में टाइम कम है आपका, ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो शुरुआत करूंगा आज के मोटिवेशन कोट के साथ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। भैया मन से नहीं हारना चाहिए, जो अपने मन में ही हार चुका है वो कभी नहीं जीतेगा। ठीक है जी, मैदान में दोबारा खड़ा हुआ जा सकता है, बिल्कुल। बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2024 में कौन करेगा, बताओ। 2024 में ग्रीष्म खेलों की, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, इनकी मेजबानी कौन? पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स, बीजिंग। तो भैया आंसर है पेरिस में होंगे। ठीक है, अभी 2020 के 2021 में कहाँ हुए थे? टोक्यो ओलंपिक हुए थे अभी, लेकिन अब 2024 में कहाँ होंगे भैया? पेरिस में होंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 के कहाँ होंगे, 2028 के कहाँ होंगे, वो याद रखना है। 2020 वाले जो 21 में हुए थे वो टोक्यो ओलंपिक में हुए थे, याद रखना। और इस समय 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे, तो याद रखना। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक भी देख लेना, इंपॉर्टेंट तो भैया ग्रीष्मकालीन ही है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना कि शीतकालीन कहाँ पर है, वो भी एक सरसरी निगाहों से आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है, बताइए। कौन सा इसमें जो हिस्सा है पौधे का वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, तना होते हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तों से तो होता है। वाष्पीकरण कौन करते हैं? पत्ते करते हैं। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर इसका पहला, पत्ते शामिल होते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा सही है? किसी राज्य की विधानसभा परिषद 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें से कौन सा सही है। तो भैया 5 वर्ष के बाद किसी भी राज्य की विधान परिषद, चलो ये तो गलत ही है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, विधानसभा भंग होती है। किसी भी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है, ये भी गलत है। भंग तो होती नहीं 5 वर्ष के बाद ना 6 वर्ष के बाद। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद का नहीं। किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती। ठीक है जी, किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता नहीं होती, तो भंग होती ही नहीं है। आंसर तीसरा ठीक है भैया। क्या आंसर है इसका सही है कि राज्य विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा, जैसे संसद में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, विधानमंडल में विधान परिषद भंग नहीं होती, विधानसभा भंग हो सकती है। तो इसका आंसर भैया तीसरा है, में से नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक जलभृत, ठीक है, एक्विफियर क्या है? जलभृत क्या है, जल्दी बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, जलभृत यानी एक्विफियर क्या होता है, बताइए जल्दी। जल सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्र, ओके, संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सतह, संतृप्त क्षेत्र की निचली अंश संतृप्त क्षेत्र, या जल सतह के नीचे असंतृप्त क्षेत्र। तो भाई जल सतह के नीचे जो संतृप्त क्षेत्र होता है वही होता है क्या? जलभृत बोलते हैं, जहाँ पर जल ने पूरा उसको घेरा हुआ है। जिस क्षेत्र को जल ने घेरा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं भैया जलभृत, याद रखना। तो जलभृत क्या है? अब ये मान लो कि भैया पानी की जमीन, जितनी भी जमीन के नीचे, पानी के नीचे जो जमीन है वो है जलभृत। अगला क्वेश्चन, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक निम्न में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? बताइए, कलमकारी कहाँ से है? कलमकारी पेंटिंग है एक तो सबसे पहले याद रखना भैया, कलमकारी कहाँ पर? कपड़े पर हाथ से बनाई जाती है, कपड़े पे बनाई जाती है। कभी क्वेश्चन आए थे कलमकारी पेंटिंग कहाँ होती है? दीवारों पर या जमीन पर, कपड़े पर, कागज पर, तो कहाँ होती है? कपड़े पर होती है, याद रखना। दूसरा, किस राज्य की, बताइए मेरे से किस राज्य की है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो कलमकारी भैया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। याद रखना, बहुत बार पेपर में दिल्ली पुलिस ने अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त होता है, बताओ। किससे निर्यात मूल्य सबसे ज्यादा, किसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अगस्त 2020 तक है? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी याद रखना, बजट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कि किसका सबसे ज्यादा, जब बजट पढ़ेंगे, जब हम करंट पढ़ेंगे तो बजट के क्वेश्चन जरूर रखेंगे। बजट को भी हम एक सिलसिलेवार से ढंग से उसको पढ़ लेंगे, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी मैं शामिल करूंगा जब भी करंट की क्लास होगी।
जल्द ही कोशिश करेंगे करंट की क्लास हो। तो अगस्त 2020 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त हुआ, नमक का, मसालों का, दूध का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी रिफाइनरी का। बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया सबसे ज़्यादा निर्यात मूल्य किसका होता है? अक्सर मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया कि भारत बहुत अधिक क्या करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करता है, रिफाइन करता है। कई सारी रिफाइनरी डिगबोई में है, पानीपत में है, ठीक है, तो बहुत सारी रिफाइनरी हमारी इधर भी है, मथुरा में भी है, तो बहुत जगह रिफाइनरी है। तो इसका आंसर है, तो रिफाइन करता है किसको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, उससे सबसे ज़्यादा निर्यात मूल्य प्राप्त होता है भारत को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक है? बताइए, स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ किसने बनाई थी? एक तो मोतीलाल है, बताओ दूसरे कौन थे? रास बिहारी बोस थे, भूपेंद्र नाथ बोस थे, चित्तरंजन दास थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, तो और भी देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो देशबंधु चित्तरंजन दास आंसर भी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये भी याद रखना है कि भैया ये पार्टी बनी कब है, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करें, स्वराज पार्टी कब बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी बताइए, स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में बनी है। कब बनी है स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी भैया बनी है 1923 में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। अगले क्वेश्चन, तो किसने मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास का भैया उनका उपनाम है देशबंधु, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक जायद का फसल है? बताओ जायद। अब जायद कौन सी फसल है भैया? खरीफ और रबी के बीच में जो सीजन होता है, ठीक है, याद रखना, जो मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक जो सीजन है, उस समय भैया जो फसल की जाती है उसको कहते हैं जायद फसल। तो बताइए इनमें से कौन सी जायद फसल है? तो बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? आंसर बताइए भैया, कौन सी जायद की फसल है? ऐसा क्वेश्चन है कुछ भाई। जायद की फसल में तरबूज आता है, तो आंसर क्या है? तरबूज है जायद की फसल, और आपको कोई जायद की फसल नहीं मिलेगी, ठीक है। जायद की फसल में क्या है? बेल, जो बेल है, सब्जियां जो बेलों पे लगती है ना, वो सब क्या है, जायद की फसल में आती है। मेरे से किस में आती है? जायद की फसल। तो इसमें क्या है? तरबूज है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जो जायद की फसल है, मैंने बताई कब बोई जाती है, ये लगभग आप कह लो मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च के आसपास बीज जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, ये थी, ठीक है। ओके जी, चले आगे क्वेश्चन की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इतने। चलो कुछ और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ जायद फसल की। बताओ क्या है? जैसे खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूज, गन्ना भी आ जाता है जायद। वैसे गन्ना जो है खरीफ की फसल है, तो गन्ने को इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो ये तो बेल पे जो लगती है ना, वो सब जायद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? बहुत इंपॉर्टेंट, 1862 में बना था। देखो मैंने ये बता दिया, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय 1862 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और भैया स्पीडी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल हम करंट पे बात करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर नहीं करें, जल्दी से शेयर करो आप वीडियो को। 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी। अंबाला में, पठानकोट में, अमृतसर में, लाहौर में, कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड तो भैया अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919। भारत का वायसराय कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो भैया उसका आंसर है कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। पंजाब का उप गवर्नर कौन था? तो भैया वो था माइकल ओडायर। ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? एसपी कौन था उस समय? था जनरल डायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन में बताओ, जो यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे, कौन सा त्योहार मना रहे थे जलियांवाला बाग के समय? बैसाखी का त्योहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकृत संख्या कितनी है? बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि सितंबर 2020 तक मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? बताइए जल्दी। तो भैया उस समय 34 की स्वीकृति है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जी, तो याद रखना 34 जज की संख्या कर दी गई थी। कब तक? यहाँ तक, ठीक है जी। आगे चले, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी मंजूरी मिल चुकी है? 34, लेकिन वर्तमान में है कितने? 31 के आसपास है, लेकिन 34 को मान्यता। याद रखना सुप्रीम कोर्ट में 2020 तक कितने की मान्यता, कितने हो सकते हैं? तो 34 ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं। एक ही सुप्रीम कोर्ट है भैया, कहाँ पर है, जिसमें 34 जज हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, और कहाँ है वो? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCF कहाँ है? बताओ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है झांसी में, शिलोंग में, रायपुर में, रांची में। तो बताइए मेरे से सैनियों, कहाँ पर है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र? जल्दी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।
क्या आंसर लेने वाला? तो झांसी मिलेगा जी। कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ है ये झांसी में भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में इसकी स्थापना की थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि वानिकी अनुसंधान राष्ट्रीय कहाँ पर है? ये जी झांसी में। झांसी का उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स BBI के आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2020 तक अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज के पीछे छोड़ते हुए निम्न में से कौन विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना आंकड़े के हिसाब से कि वर्तमान में कौन सबसे टॉप पर है, किसने किसको पछाड़ दिया, कौन है नंबर 1 अमीर भारत का, दुनिया का। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना भैया। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता के चलूंगा, आंसर तो मैं सब बताऊंगा। तो भैया कौन हुए थे? वो लक्ष्मी निवास मित्तल हुए थे, याद रखना, लक्ष्मी निवास मित्तल बने थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्फाबेट के जो अनिल मित्तल थे उनको पछाड़ के लक्ष्मी निवास मित्तल, सॉरी अनिल अंबानी थे। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के सब साथ, इस क्वेश्चन पे भी आप ध्यान ना दें, आप वर्तमान का पढ़े, वो था उस समय, वो ठीक है करंट का था, मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं करंट के क्वेश्चन लेता हूं। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस देश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा है? भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो याद रखना भैया, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा है हमारी भारत की, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी है? लगभग 4000 से भी ज़्यादा, 4096 किलोमीटर की सीमा हम किसके साथ बनाई है? इसके साथ, ठीक है। तो याद रखना, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा है। नीचे दिए गए कथनों से कौन सा सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आंसर है। तो क्या आंसर है? जी है जी आंसर। तो आंसर पहला, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? तो भैया जगदीप धनखड़, वही क्या होते हैं? राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा के लिए ना अध्यक्ष शब्द होता नहीं, वाली यहाँ लिख दिया सभापति होता है। तो भारत के महान्यायाधीश राज्यसभा के नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं। तो आंसर क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं? राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष या सभापति होते हैं, ठीक है जी, पहला। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक निम्न में से किस क्षेत्र में भारत की FDI नीति के अनुसार भारत की इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है? तो भैया इधर में 100% किस में अभी तक नहीं है? तो भैया करंट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो देख लेना किस में नहीं थी, वही देख लो, उसी से आते। तो अब भी नहीं है उसमें 100% FDI की अनुमति 2020 तक। तो हमने बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बताइए मेरे सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल जल्दी बता दीजिए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर भैया मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा। तो मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा 100% FDI की अनुमति नहीं है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। FDI मतलब विदेशियों का पैसा 100%। अगला क्वेश्चन, लोक चित्रकला की पट्टा चित्र शैली में निम्न में से किस राज्य संबंधित है? लोक चित्रकला की पट्टा चित्र शैली, बताइए मेरे सेशनियों क्या आंसर रहेगा? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आंसर बताएं, ठीक है। पेंटिंग जो है पट्टा चित्र शैली, वो बताइए किस राज्य से जुड़ी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एक शब्द जो पट्टा चित्र नहीं, संस्कृत का शब्द है, याद रखना, इसका मतलब होता है कैनवास। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये रंगीन होती है, इसमें ये डिजाइन विजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चित्र पौराणिक कथाओं का, मतलब पुरानी कथाओं को लेकर बनाए जाते हैं, ठीक है। पुराने टाइम के चित्र होते हैं, पौराणिक कथाओं, राजा महाराजा, पुरानी चीज़ें जो होती है। आंसर ये उड़ीसा। तो पट्टा चित्रकला जो है पौराणिक कथाओं संबंधित है, उन्हीं के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये उड़ीसा की पौराणिक। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 1920 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी, कहाँ से की थी बताइए? चंपारण से, साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम से, शांति निकेतन से। तो भैया साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ चले थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है गांधी जी के साथ भैया 78 लोग पैदल चले थे। एक महिला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। 12 मार्च को शुरू की थी, 5 अप्रैल तक 24 दिन पैदल चले हैं, 240 मील यानी 380 किलोमीटर। तो भैया ये चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी जाकर नमक तोड़ा था, नमक सत्याग्रह को सविनय विज्ञान आंदोलन, वो भी 1930 में शुरू किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है कब? मार्च जून में रबी की फसल कटती है, सितंबर अक्टूबर में कटती है, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, या जनवरी फरवरी में? बताइए मेरे सेशनियों क्या आंसर है? रबी की फसल की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? जल्दी बता दीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी बताएं क्या आंसर रहेगा इसका। तो भैया कब रबी की फसल जो कटती है वो मार्च जून में कटती है, मार्च से जून तक, ऐसे मार्च अप्रैल में ही कट जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी की फसल गेहूँ काटे जाते कब कटते हैं, मार्च में तो कटते हैं, अब जो कट रहे हैं धान कट रहे हैं, ठीक है, सर्दियों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एसआई ऊर्जा एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई बताओ। किलोवाट है, जूल है, अशुशक्ति है, न्यूटन है, बताइए क्या है ऊर्जा की एसआई यूनिट, जल्दी बता दीजिए। तो भैया इसका जो आंसर है जूल, जूल है एसआई यूनिट किसकी, ऊर्जा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताइए। कौन सा डांस करती हैं डांसर शोभा नारायण, कुचिपुड़ी की हैं, कथकली की हैं, भरतनाट्यम के कथक की है। तो याद रखना भैया, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, जो भी हमारे 8 शास्त्रीय संगीत हैं उनमें कौन कौन से फेमस नृत्य डांसर हैं वो एक बार देख लेना। जैसे उड़ीसी से जुड़ी है सोनल मानसिंह, ठीक है, भरतनाट्यम करती हैं कौन, ये हेमा मालिनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोनल मानसिंह उड़ीसी, तो ये याद रखना भैया। तो इसका क्या आंसर है, शोभना नारायण किससे जुड़ी, जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डांस करती है शोभा नारायण, ठीक है भैया, कथक करती है, कथक। कथक से 2 नाम और थे बहुत, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज भी क्या करते थे जी, कथक करते थे मेरे शिष्यों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक हैं, बताइए मेरे शिष्यों। सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा जो भारत रत्न है वो कौन से गायक को सबसे पहले मिला था, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान किस गायक को सबसे पहले मिला था, जल्दी बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला था भैया, वो मिला था एम सुब्बुलक्ष्मी को। किसको मिला था भैया, एम सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, ठीक है। और तमिलनाडु की भैया एक रहने वाली है और ये कर्नाटक गायिका थी, ठीक है, महिला है और कर्नाटक गायिका थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर पर कब पहुंचा, सितंबर 2017, अगस्त 2017, अप्रैल 2017, अप्रैल 2018। और आप ये याद रखेंगे अब इस समय हमारा कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, बिल्कुल आप लोग ये कमेंट में आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर रहना है मेरे से, जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या है, कब 400 अरब डॉलर के स्तर पे पहुंच गया था हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जल्दी आंसर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सितंबर 2017 को पहुंचा था, सितंबर 2017 को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 400 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, जल्दी से शेयर कर दो, चारों तरफ फैलाओ वीडियो को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी जॉब आपसे कोई नहीं छीनेगा, ठीक है, कोई नहीं छीनने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे आपको ये जॉब खुद लेनी है, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विनियमन नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को रिक्सतान के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा द्वारा प्रदान किया जाता है, बताओ। विनियमन नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्रदान करता है, बताओ कौन सा, क्यों, कब ये अधिनियम आया था, कहने का मतलब है कब आरबीआई को शक्ति दी गई है विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत। तो बताओ 1923 में, 1963 में, 1981 में या 1947 में, बताइए मेरे श्रेणियों क्या आंसर रहेगा। तो भैया 1900, जल्दी बताइए, मैं तो आंसर कर दूंगा, मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा। तो भैया इसका आंसर रहेगा 1947 में, 1947 में ये पावर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेजबानी किसने की है, होनी नहीं हो चुकी है भैया, किसने की है। तो ये उस समय आया था जब ये होनी था, तो ये अब नहीं हो चुकी है। तो कहाँ हुई है, राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए भैया, याद रखना। 2018 कहाँ हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 2026 के कहाँ होने हैं, वो होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है, बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, ठीक है भैया, पीएम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, PNSB, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, PSBY के तहत अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है कितने रुपए उसको दिए जाएंगे, बताओ। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जल्दी बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसी आकस्मिक मृत्यु होती है, उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
कि अगर उसको लाभ मिला हुआ है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, फैलाओ। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, समर्थन आप उतना नहीं करते हैं जितना एफर्ट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा मैं ये आपको ये बताऊं कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है क्या ये। एक तो याद रखना, इसका 18 से 70 साल के वर्ष के व्यक्ति को ही ये सुविधा मिलती है। अगर दुर्घटना में बीमा होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई विकलांगता हो जाती है, स्थायी विकलांगता, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड ऑफ चार्ल्स आयरसट की हत्या के लिए फांसी दी गई। बताओ किसने मारा था वॉल्टर चार्ल्स रेड को, और दूसरा एक और व्यक्ति था चार्ल्स आयरसट की हत्या की थी। इन दोनों को 1897 में इन अधिकारियों को किसने मारा था और जिसके लिए इनको फांसी दी गई थी, दोनों को मार दिया था। बताइए क्या आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी से नाम बताइए, क्या नाम था उनका। तो भैया याद रखना, ये थे चापीकर बंधु। चापीकर बंधु ने 1857 में इन दोनों अधिकारियों के ऊपर बम गिराया था। ठीक है, और उसके लिए भैया इनको फांसी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये दामोदर ही चापीकर थे भैया, दूसरे बालकृष्ण चापीकर, वासुदेव चापीकर, ये 4 भाई थे, जिनमें से 2 भाई ये चापीकर बंधु थे। गणेश ये क्या नाम है, दामोदर चापीकर और वासुदेव चापीकर, इनको फांसी दे दी गई है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन, चापीकर बंधुओं को इन 2 अधिकारियों की बम गिराने के ऊपर फांसी दी। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं कर रहे हैं आप लोग। निम्न में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक है। भैया ये पुस्तक आती है पेपर में, बिल्कुल। ये भी कल हमने एक पुस्तक की बात की, उसको भी लिख लेना। ये पुस्तक करंट में जो पुस्तक है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए, ये पुस्तक के इसके राइटर कौन है, जल्दी आंसर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये लिखी थी उर्जित पटेल ने। आज उर्जित पटेल दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये लिखी थी उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य में तेलुगु महोत्सव कहाँ मनता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। बताइए कहाँ मनाया जाता है तुलुनी महोत्सव। तुलुनी महोत्सव भैया, तेलुगु नहीं, तुलुनी। तो तुलुनी महोत्सव ये पर्व है, पेपर में आते, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बताइए मेरे श्रेणियों, कहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है, तुलुनी पर्व। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। जल्दी बताइए मेरे श्रेणियों, क्या आंसर रहेगा। जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहाँ मनाया जाता है, तुलुनी पर्व। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने लायक है। तो इसका जो आंसर ये नागालैंड का है, क्या, तुलुनी पर्व। कहाँ मनाया जाता है, तुलुनी पर्व मनाया जाता है मेरे श्रेणियों, नागालैंड में मनाया जाता है मेरे भाइयों। ठीक है, जब फसल होती है तो बिल्कुल सूखे मौसम के अंत में जब फसल क्या होता है कि तैयार, भैया फसल जो तैयार होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ की एक जनजाति सूमी वो बनाती है इस त्यौहार को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकजुटता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है ये त्यौहार, फसल के कटने के समय मनाया जाता है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना की थी। मैंने ऑफलाइन में बताया था, क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो किसने, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनाया क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने बनाया जी, तो याद रखना मदन मोहन मालवीय का है। कब, 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना की, BHU की। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग इट माई वे। बताइए फ्लाइंग इट माई वे, इस पुस्तक, ये पुस्तक जो है ये किसकी है, जल्दी बताइए किसकी है, किसकी आत्मकथा है ये, प्लेइंग इट माई वे। बताइए, तो प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब है। तो माही आगे सचिन मत दो, धोनी मत समझ, धोनी ऑप्शन में भी नहीं है। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है जी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है, इन्होंने प्लेइंग इट माई वे नाम की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी। तो याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको धोनी की आत्मकथा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सुनील गावस्कर की याद रखनी पड़ेगी, सौरभ गांगुली की, तो ये देख लेना भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तारीख को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017। सिंपल क्वेश्चन, पिद्दी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, युगांडा का बच्चा भी इसको बता देगा। तो भैया क्या आंसर है, जल्दी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए, भारत में GST कब लागू हुआ। मैंने अभी आंसर कर दिया है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताएं क्या आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ है GST। GST पे हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। निम्न में से किसने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता। सोफिया केनिन ने, गरवाइन मुर्गुजा ने, पेट्रो किप्तोवा ने या बिलिंडा वेनिश ने। बताइए किसने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो भैया याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है,
विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब देख के जाना किसने खिताब जीता है, महिला पुरुष दोनों देखना, ठीक है। तो याद रखना। तो उस समय जो जीता था किसने जीता था बताइए, बताइए किसने जीता था उस समय? तो भैया सोफिया केनिन ने जीता था। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? आपको 2023 वाले पढ़ने, ठीक है, 2022-23 वाले आपको पढ़ने हैं। लेटेस्ट पढ़ लेना बिल्कुल, जो सबसे नए हैं। क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए कहाँ पर था जब बौद्ध धर्म और हीनयान और महायान में? तो भैया सबसे अंत में हुआ था, सबसे अंत में तो कश्मीर। तो कश्मीर में डिवाइड हुए थे हीनयान और महायान में। तो भैया क्या आंसर है? तो आंसर है कश्मीर। क्या आंसर मेरे से वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी बताइए क्या आंसर है, कहाँ पर डिवाइड हो गए थे हीनयान और महायान में? जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा। तो कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार ने नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण इन लोगों को दिया है? सॉरी 10% लिखा हुआ है। 10% का आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए क्या है, किसके लिए? जिसकी पारिवारिक आय कम है। कितने से कम है? 12 लाख से, 14 लाख से, 8 लाख से, 10 लाख से। बताइए कितने लाख से कम है? जल्दी बता दीजिए भैया। जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है जी, उसके लिए ईडब्ल्यूएस है। अगला क्वेश्चन, 1 साल निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? कंचनजंगा नहीं है, माउंट कोयोब नहीं है, धौलागिरी नहीं है, मैकालू नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है, बाकी हिमालय की चोटी है? जल्दी बता दीजिए मेरे से क्या आंसर रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बेहद इंपॉर्टेंट। जल्दी बताइए तो कौन सी नहीं है, बाकी सब होंगी। तो भैया कौन नहीं है जल्दी बताएं। वीडियो को शेयर कर दो। तो माउंट कोयोब नहीं है, बाकी है, ठीक है। माउंट कोयोब नहीं है, बाकी सब किसकी हैं? महत्वपूर्ण चोटियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय, हिमालय की भी कंचनजंगा, धौलागिरी, मैकालू, ये वैसे पढ़ेंगे आपने। वीडियो को शेयर करो भैया, बहुत कुछ बाकी है जीवन में अभी। बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। दिल्ली पुलिस बेस्ट जॉब है, वो पढ़ती है ना दिल्ली पुलिस की, वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं। उसमें जब पहनते लोग तो उससे सुंदर कुछ लगता भी नहीं है। 8 घंटे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है भैया, बिल्कुल ड्रीम जॉब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार? मतलब सबसे कम आबादी किसमें? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। बताइए मेरे सेशनियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी जी? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी। कहाँ थी मेरे प्यारे बच्चों? सबसे कम थी सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में, ठीक है। उस समय सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या थी भैया, याद रखना, 6 लाख के आसपास ही थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की नई जीवन शैली? दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? नया जीवन स्टाइल? शाहजहां, बहादुर शाह, द्वितीय औरंगजेब, अकबर। भाई अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था 1582 में, याद रखना। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन है? बीरबल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? चौहान, चेर, पांड्य, चोल। तो बताइए इनमें से कौन सा दक्षिण से संबंधित नहीं है? भैया चोर, चेर, पांड्य दक्षिण में थे, चौहान नहीं थे। चौहान उत्तर में थे, दिल्ली में थे, दिल्ली राजस्थान। तो आंसर चौहान है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है जी? वासुदेव है। सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? सबसे शक्तिशाली शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के साथ 1191 1192 में 2 तराइन के युद्ध लड़े। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरे में कौन जीता था? दूसरे में जीता था गौरी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वाला, बहुत बार पेपर आ चुका, असम का। तो भैया मंदिर याद रखना, मंदिर मेरी वीडियो पढ़े हुए, मंदिर अच्छे से मैंने मंदिर मस्जिद आपको करवाए हुए, ठीक है जी, असम। अगले क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? संक्षेप जल की प्रक्रिया में से एक है सघन के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी आंसर बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे के सारे भैया क्रीम क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। संक्षेप जल चक्र की प्रक्रिया में सघन के बारे में निम्न में से क्या है? तो भैया ठोस अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित करने के लिए है संक्षेपण जल चक्र, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित करने के लिए है, वाष्प अवस्था को ठोस में करने के लिए है, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था स्थानांतरित करने के लिए। तो बताइए मेरे सेशनियों क्या आंसर है? भैया वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं संक्षेपण जल चक्र, ठीक है जी, जिसको
संगनन भी कहते हैं भैया, संगनन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? बताइए मेरे से किसकी सबसे अधिक है? तो ये याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा तब गोवा की थी, आप देख लेना किसकी है, कर्नाटक की है, गोया तेलंगाना में से एक होगा। जब करंट पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो याद रखना उसमें गोवा की। निम्न में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? बताओ किस में? डायरिया यानी दस्त में, डेमिनेशिया मनोभ्रंश में, हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप में, या हाइपरटेंशन यानी उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में। तो बताइए किस में सोडियम की कमी हो जाती है? बताइए मेरे से किस में? तो ये याद रखना, डायरिया जब हो जाता है, लूज मोशन या दस्त लग जाते हैं, तो उसमें सोडियम कमी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित सीटें की गई हैं? बताओ सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं? जल्दी बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहां पर है राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें? कहां पर है राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें? जल्दी बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा? तो भैया इसका जो आंसर है आप सभी जानते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वही है, लोकसभा की सीटें वही हैं, तो राज्यसभा की सीटें भी वही होंगी। तो बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर रहेगा, जल्दी बताएं। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? सॉरी, राज्यसभा की पूछिए। तो बता दीजिए कहाँ पर है राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें? ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? मैंने बताया पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो यूपी है भैया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? राज्यसभा की सीटें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप हमारी वीडियो को जोड़ सकते हैं जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस टीम के इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सीजन जीता था? बताओ निम्न से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट, जब शुरू में इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था तो वही सबसे पहले किसने जीता था? मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल। तो बताइए जल्दी, आईपीएल सबसे पहले किसने जीता था? तो आप सभी जानते भैया राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और बहुत अच्छी पारी खेली थी किसने? शेन वॉटसन ने, और किसने भैया? यूसुफ पठान ने। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान रॉयल्स। आपको याद रखना 2023 में किसने जीता है आईपीएल? ठीक है, फाइनल कहाँ हुआ, ये सारी बातें, कौन हारा कौन जीता, ये आईपीएल को अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन, तो आईपीएल से क्वेश्चन आते भैया दिल्ली पुलिस। निम्न में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठान डैन डेविस पुरस्कार जीता? जल्दी बताइए। फरवरी इजराइल का डैन डेविस पुरस्कार सुमित सरकार ने, संजय सुब्रमण्यम ने, रोमिला थापर ने, इरफान हबीब ने। बताइए किसने, भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 इजराइल का प्रतिष्ठान जैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो याद रखना जैन डेविस पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? तो जल्दी बता दीजिए, अगर इंडियन है तो याद रख लेना, नहीं है तो मत याद रखना। जल्दी बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर भैया संजय सुब्रमण्यम ने जीता था। इसने जीता था मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है सुब्रमण्यम, संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन तो इतिहास का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है? बताओ, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अंगद। आंसर है गुरु अंगद है जो थी गुरुमुखी लिपि। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अच्छा, लंगर प्रथा को स्थायी इन्होंने बनाया। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव ने की, ये भी याद रखना। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? चौथे गुरु रामदास ने। स्वर्ण टेम्पल किसने बनाया है? पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। और खालसा सेना किसने बनाई? 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह ने, बंदा सिंह बहादुर, जिसका असली नाम है लक्ष्मण दास था भैया उसका नाम, ठीक, गुरु बख्श कहते थे उसको बड़े प्यार से, गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, अभी तो बात हुई थी विधानसभा की संख्या भी सबसे ज्यादा किसमें भैया? उत्तर प्रदेश में, लगभग 403 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज किसने की? लुइस पास्चर ने, मैरिस हिलमैन ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने। बताइए, एंथ्रेक्स रोगी, इसकी खोज किसने की है? जल्दी बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो भैया किसने? लुइस पास्चर ने एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 9 जुलाई 2020 को अपस्टार 6D दूरसंचार का सफलतापूर्वक
प्रशिक्षण किया है? तो बताइए किसने किया है? अप्सार का। तो बताइए मेरे से श्रेणियों क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन। चीन का लग रहा है मुझे तो, ठीक है। क्या? अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह। तो बताइए मेरे से श्रेणियों किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट, चीन का है जी। किसका है? तो चीन ही आंसर करेंगे, चीन आंसर है इसका, ठीक है जी। ठीक है, चीन याद कर, मुझे याद है चीन ही आंसर है इसका। उस समय चीन नहीं किया था, और जो करंट में किया वो याद रखना। जब आप MS वर्ड दस्तावेज, भैया क्वेश्चन आ चुके हैं कंप्यूटर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर कंप्यूटर आएगा, ढंग से ध्यान से बिल्कुल एक चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो क्वेश्चन है भैया, जब आप MS वर्ड दस्तावेज के में कर्सर को तालिका के अंतिम कक्ष में रखते हैं, कर्सर को बिल्कुल तालिका के सबसे लास्ट में ले जाएंगे, और टैब कुंजी दबाते तो क्या होगा? टैब को दबा दिया, ठीक है, जो टैब होता है लेफ्ट साइड में उसको दबा दिया, और कर्सर को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं सबसे लास्ट में, तो क्या होगा? तालिका के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, पहली और आखिरी पंक्ति की अदला बदली की जाएगी, तालिका के आरंभ में एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, या तालिका के अंत में पंक्ति हट जाएगी। तो बताइए मेरे सेशनियों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर भैया तालिका के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ते हैं हम, जब टैब को बिल्कुल कर्सर को MS वर्ड के कर्सर को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं और टैब दाबते हैं, तो भैया क्या होता है? तालिका के अंत में एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स विंडो खोलता है? बताओ तो कौन सा शॉर्टकट कीवर्ड है जो फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स यानी विंडो खोलता है? बताओ तो संवाद बॉक्स जो कौन सा फॉन्ट है, संवाद बॉक्स विंडो खोलता है, कौन सा खोलता है? बताओ, Ctrl+D, Ctrl+F, Alt+F या Alt+T। बताइए मेरे से किसको दबाने से संवाद बॉक्स विंडो खुल जाएगा? जो कीवर्ड शॉर्टकट कौन सा है? जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा? संवाद विंडो खुलना चाहिए MS वर्ड में। तो बताओ मेरे से क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया क्या है? Ctrl+D दबाओ, ये हो जाता है, संवाद बॉक्स विंडो खुल जाती है, किसमें? शॉर्टकट की के थ्रू MS वर्ड में। भैया MS वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, MS Excel को पढ़ के जाओ, इंटरनेट पढ़ो, शॉर्टकट कीज पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS Excel में एक वैध सेल एड्रेस है? बताइए इनमें से कौन सा एक MS Excel में एक मतलब कहते हैं एक सही सेल एड्रेस है, मतलब कि वैध है, गलत नहीं है। तो क्या आंसर है? जल्दी आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो आंसर है AB5 है ना, जो वो क्या है, एक तुम क्या है कि भैया एक सही वैध सेल एड्रेस है, ठीक है, सेल एड्रेस है, बाकी सेल एड्रेस नहीं होता। अगला क्वेश्चन और गलत होंगे, एक वाक्य ऊपर नहीं होती, AB5 होता है जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? MS वर्ड में एक तालिका में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते। अच्छा जी, देखते हैं, MS वर्ड में एक तालिका में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन घुमा के फिर से आ गया। क्वेश्चन को बस थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ये लोग, और बिल्कुल फिर वो करते हैं। तो ये इसका आंसर दोनों सही है। MS वर्ड की तालिका में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते, 31। MS वर्ड में भैया याद रखना 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती, 255 पंक्तियां होती। अगला क्वेश्चन, निम्न MS Excel सूत्र का परिणाम क्या है? तो भैया देख लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ, तो इसका जो परिणाम है वो देख लेना क्या है। इसको अगर योग करके देखें इसका परिणाम क्या है, तो बहुत भी ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा 8, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक मॉडम की आवश्यकता होती है। मॉडम शब्द से क्या अभिप्राय? क्या होता है मॉडम? इंटरनेट के मॉडम जरूरी है। मॉडम गति की होता है, या न्यूमाटिक डिफरमेंटर होता है, आधुनिक मशीन होता है, या न्यून अधिकार द मॉड्यूलेटर होता है? बताइए क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। जल्दी बताइए आंसर क्या है, जल्दी बता दीजिए भैया क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये ना, न्यून अधिकार और डिमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है, आंसर यही है, वही होता है मॉडम में डिमॉड्यूलेटर होता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं हाशिए पर ले जाने, बाएं हाथ मतलब नीचे ले जाने पर उस पर इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। बताएं, जब हम MS वर्ड के टेक्स्ट लाइन को बाएं हाथ की तरफ बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, तो बाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो उधर बताइए इंडेक्स का उपयोग होता है किसका? दायां इंडेक्स, हैंग इंडेक्स, बायां इंडेक्स, शीर्ष इंडेक्स। बताइए किसका उपयोग होता है? जल्दी बताइए मेरे से श्रेणियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी बताएं आंसर। तो इसका आंसर है जी बाएं इंडेक्स से होता है, जब उसको बाएं
साइड में ले जाओगे उसको तो बाएं इंडेक्स होगा, बाएं साइड बाएं इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कक्ष के संपादन को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? पूरा वो जो हमने बनाया हुआ पूरा कक्ष जो हमारा वो बना हुआ है, तो उसको डिलीट करने के लिए अपन क्या करेंगे? रद्द करने के लिए दर्ज करें, उसको ESC करें, टैब करें, ऑल्ट प्लस में एंटर करें। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे उसको? तो याद रखेंगे भैया, देखो क्वेश्चन सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट, तो जल्दी आंसर बताएं क्या करेंगे? उसको दर्ज करेंगे या ESC करेंगे, टैब करेंगे, या फिर उसको ऑल्ट प्लस में एंटर करेंगे? जल्दी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया उसको क्या करेंगे जल्दी बताइए? उसको करेंगे ESC करेंगे तो बैक चले जाएंगे, रद्दी हो जाएगा वो, ठीक है। ESC बैक करने के लिए होता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर, अच्छा क्रोम ब्राउजर है उसके अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से कौन से शॉर्टकट की, तो सीधा आप किसी पहुंच जाए? क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर पहुंच जाए। तो बताइए मेरे सेशनियों क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी, आप Ctrl+9 दबा देना, आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक फॉन्ट है, MS वर्ड में क्या है जी? MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, ठीक है जी, होता है किसमें? MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन होता है। इनमें से सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है जिसे इसमें से चुना जाता है? तो भैया बताइए, जो MS वर्ड में क्या होता है? एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, तो उसके इसमें सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है MS वर्ड में? ठीक है, इसका जो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन है उसमें सबसे छोटा उस बॉक्स में क्या होता है? 11 होता है, एक होता है सबसे छोटा फॉन्ट साइज, 4 होता है, 8 होता है। बताइए मेरे सेशन में क्या होता है? तो भैया उसमें होता है 8 सबसे छोटा फॉन्ट साइज है, ठीक है। तो याद रखना, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भैया ये भी टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ, इसको बार बार देखें और बिल्कुल याद रखने की कोशिश करें। और अपनी तैयारी में जब भी पेपर हो, एलिमिनेशन मेथड को भी आप ध्यान में रखें। और ये भी देखें भैया नेगेटिव मार्किंग है, वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप हमारी वीडियो को लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। सिलेक्शन को लेके चलेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं भैया। बिल्कुल तैयारी बिल्कुल सिर पर है, पेपर बिल्कुल सिर पर है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचा दो। जय हिंद, जय भारत।